हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और मेरा साथ निभाएंगे इसमें नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रुबीना जी ने लास्ट वीक कही थी ड्रामा सीरियल जट पत्तों के बन में कि एक बड़ी एक हिस्ट्री बन रही है कि एक ड्रामे के लिहाज से सॉन्ग्स बीच में आते हैं। तो मौका मिला उस टीम से बात करने का, तो पता चला कि मुस्तफ़ा आफरीदी, सैफ़ी हसन और एक बहुत ही ब्रिलियंट एक अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, एक म्यूज़िशियन है हसन बादशाह। ओके। उनका ये पहला प्रोजेक्ट है और सैफ़ी और मुस्तफ़ा बैठ के लिख रहे हैं लाइंस, गाने वही बन रहे हैं, गाने वही लड़का बना रहा है। और आई एम श्योर कि ये एक नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं हसन बादशाह। इन अ न्यू ट्रेंड के मतलब सिचुएशन के लिहाज से Absolutely a clap from the heart for Hassan, Mustafa and सैफी। और मुझे नहीं लगता कि सैफी हसन लिखते भी हैं। हाँ। और वो जो लड़की पढ़ना जाए लड़की, वो सैफी हसन ने लिखा है। और ये तीनों मिलके बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और फिर पढ़ना जाए लड़की, पढ़ना जाए आगे बढ़ना जाए। सीन्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ गाने उसके लिए लिखिए, छोटे-छोटे बिल्कुल थोड़े से उसके फ्रेजेस लिख के, बहुत अच्छा ट्रेंड है। और लास्ट टाइम जो हमारी एपिसोड में बात हुई थी कि जट पत्तों के बन का मतलब क्या है, जट पत्ते होते हैं कि जब खिजा आ जाती है तो वो जंगल में, जब वो खिजा में आ जाता है ना जंगल, वो सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो जट पत्तों का बन कहलाता है। और उसके बाद एक बहार भी आती है। तो इसमें जट पत्तों के बन में एक बहार भी आएगी, और बहार की तरफ ये रास्ता कैसे लेके जाएगा, तो उसके लिए जट पत्तों का बन देखना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वीक हम जट पत्तों का बन नहीं कर रहे, लेकिन ये स्पेशल शाउट आउट था फॉर हसन बादशाह, क्योंकि एक नई चीज़ वो कर रहे हैं। सैफी हसन, मुस्तफ़ा आफरीदी तीनों मिलकर, ये बहुत ब्रिलियंट काम है कि एक नई चीज़ आप ड्रामों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और क्या लिखा है सैफी हसन और क्या बनाया हसन बादशाह ने, वेल डन। अब बात करेंगे इस हफ्ते के पहले ड्रामे की, जो कि है रद। आप बेहद पसंद कर रहे हैं, जजीज को कैसा लगता है जानते हैं। नादिया खान। रद वाज फैंटास्टिक। मेरा भी वही रिएक्शन था कि डेड बॉडी उसकी ना निकले, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर ने एक सस्पेंस क्रिएट किया विच वाज कन्विंसिंग, और फीलिंग डेवलप हो रही है। हिबा की बड़ी स्ट्रांगली सालार के लिए। ट्रैफिक सिग्नल का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सीन बिल्कुल ऑफ शूट हुआ था। ये सारी बातें मैं बताऊंगी, बट इवन लाइंस, माय फेवरेट लाइंस कौन सी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो तुम्हारा है ना, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी मैं अपना बना लूँगी। आई लव्ड इट। ऐसा ही होना चाहिए। सूट किया सालार का कॉन्फिडेंस जो इस हफ्ते हमने देखा, वंडरफुल। रुबीना जी। So the romance is budding. शुरुआत हो गई है। We're taking off, going somewhere. इस दफ़ा तो जब वो सेटी पे भी बैठे, जिस सेटी पे बैठ के नॉर्मली सर्वर मारना और खाना डालना गड़बड़ हो जाता है, इस दफ़ा वो बहुत स्मूथ सेल गया। सीन अच्छा था, मज़ा आया, बातें ठीक थी। हम गए हैं कहीं और सालार, मगर अब हम एक स्पूल में हैं जिसमें कि हर दफ़ा वो एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ सालार को डिफेंड करना पड़ेगा, या उसको पता चलेगा कि ये लड़की मेरी इस बात से या इस जगह पे अपसेट है, एंड देन ही विल स्टैंड अप। ये शुरू हुआ यही हो रहा है, हाँ, है ना? यही हो रहा है कि वो वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब लड़की के ऊपर कोई मसला आता है तब वो रिएक्ट करता है। एग्जैक्टली। सो ये जो अब हम एक उसमें जा रहे हैं, ये अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ख़त्म भी हो जाना चाहिए। सो फॉर नाउ आई थिंक वन थम अप। ये आपने लास्ट टाइम 2 thumbs up दिया था? नहीं, बानी दिया था। लास्ट टाइम भी 1 दिया था। ओके, महीना जी। जा चुके हैं हम। So talking about the dead body, ये I think it's very unfair for the writer, because writer ने तो ऐसे ही लिखा था कि एक डेड, अब वो कहते हैं डेड बॉडी मिली, अगर कहते सालार की डेड बॉडी मिली है तो it obviously would have, but I think अब प्रोडक्शन कंपनीज को, राइटर्स को, बिकॉज आपको पता है कि एक तो सोशल मीडिया है, पीपल टेक पिक्चर्स, दे विल पोस्ट पिक्चर्स, क्या कहते हैं, वी डोंट गेट थिंग्स साइंड कि दीज फोटोग्राफ्स शुडंट कम आउट। सो व्हेन यू सी सालार इन अ हॉस्पिटल विद ब्रूज्ड फेसेस बिफोर यू सी द एपिसोड, then what's the point of writing a scene like that? That's my problem. The problem is not to write it, but to write it कि वो believable हो हमारे लिए।
आई थिंक उन्होंने खई में किया था, एक सस्पेंस में, हाँ खई में किया था, खई की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई थी। वही मैं कह रही हूँ ना आप सोचते रहते थे कि कौन कौन मरा है, कौन बचा है, कुछ नहीं पता चलता नहीं था। पता चलता था, लेकिन ये चीज़ें अब हमको और प्रोडक्शन, बिकॉज इवन चैनल्स प्रोमो में दिखा देते हैं कल, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। मैं नहीं कहती कि आप मत दिखाएं, आपने उनको इंटाइस करना है, लेकिन आप उसको इस तरीके से करें कि आपको पता ना चले कि मर गया या नहीं मरा। अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग द एपिसोड, आई थिंक इट वाज अ गुड प्रोग्रेशन, सो फॉर मी इट्स आल्सो वन थम्स अप, सो आई एंजॉयड इट। लेकिन सवालात हैं मेरे लिए। सवालात हैं और सवालात के जवाबात भी लेंगे। अब राइटिंग की बात की जाए, सनम मेहदी ज़रियाब, तो राइटर पे बात करें तो या इट वाज गुड, आई एम ग्लैड द वे इट्स प्रोग्रेसिंग। 8। रुबीना जी, सो आई वुड से गुड राइटिंग, मगर वो जगह जो मुझे थोड़ी सी कर रही हैं, जैसे कि लास्ट फ्रीज और ये, सो आई से 6। 6। हाँ, good job. गुड जॉब। I will give it a 7 for sure. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 13,900 हुए हैं और रद्द से सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में आए हैं 6,800, 49%, 4.9 मिले हैं। सीरियसली पर जी। वाचिंग इट नाउ, ये तो पहली दफा हुआ। Highest। वेल डन, Very, very पता नहीं good. जाने सार के कितने होंगे। तो जी अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, अहमद भट्टी। इसके काटूंगी, the rest was okay, so 7. 7, still Still very good 7 job। because I'm enjoying the drama और मुझे इनका रोमांस और वो सारा जिस तरह शूट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। रुबीना जी, I'll say good job. 6। For me, music spoils a lot of the, as Nadia pointed out, unnecessary bruises were off in one or two places, but the two scenes that stood out was we मारने वाला, खून का हिसाब, वो बहुत अच्छा। शहरियार की परफॉर्मेंस, everyone was except for शहरियार was so good। except for शहरियार हिबा, was- everyone was very good. You know, like उसने पूरी अपनी हिम्मत जमा करके ना उसने कहा कि नहीं अब हाथ नहीं लगाना तुमने। You know that I think the whole thing was just shot very well, and then of course the गाड़ी का sequence and all. So I will also give it a 6. 6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 12,400 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में ड्रामा सीरियल रद्द से आए हैं 6,076, 49% बनते हैं, 4.9 इनको भी मिले हैं। Well done. पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। अब बात कर ली जाए ईमान, हिबा बुखारी। I really enjoyed her acting. Give her a 9. She was very good. 9। रुबीना जी, हाँ 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 हाँ, एक सीन था हिबा का जिसने इस दफ़ा मेरा दिल मोह लिया है। बाप के साथ हिबा का सीन है, ठीक है, और वो पूछ रहा है तुम यू नो मुझे कुछ भी होता था तो तुम सबसे पहले होती थी, यहाँ तक कि मुझे ऑपरेशन के लिए कन्विंस करने के लिए तुमने शादी कर लिया इस लड़के से। वेल रिटन सीन। और वो सुन रही है और एंड देन ही सेज तुम अपने ससुराल में महफूज हो। एंड देन दिस गर्ल हु इज लुकिंग सो pretty in this scene because she has her hair tied, she has hardly any makeup on, she is concentrating on the emotion और उसकी आँख में आंसू बनना शुरू होता है। So I think a 6.5 for sure. मैया जी, I think she still did a decent job. Otherwise, I'll give her a 7. 7। Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 13,300 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल रद्द से 5,985, 45% बनते हैं, 4.5। Very good. अब बात कर लिया शहरियार मुनव्वर की, सालार। He was really good. 9 for Salar also. और Salar इस वक्त हमारे जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये टॉप 3 और 4 हीरोज में इस वक्त काउंट हो रहा है शहरियार मुनव्वर का काम। एंड दिस कैरेक्टर सालार is a hit. रुबीना जी, A 7 for it. 7। मैया जी, So I think I will give him an 8. 8 फॉर Yeah. शहरियार मुनव्वर। I had to see it twice to get it. It was lovely. It was ऑडियंस की very तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 13,600 हुए हैं और रद्द ड्रामे से शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं बहुत सारे
52% बनते हैं 5 यानी कि अपने ड्रामे में हाईएस्ट भी शहरयार ही लेके गए हैं। तो जी ये था ड्रामा सीरियल रत का रिव्यू। अभी जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी जफा पे। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जफा को के साथ क्या होगा, क्योंकि शुरू करें रुबीना जी से। ये भी होता है ड्रामों के साथ कि किसकी पहले बारी आएगी, किसकी पहले शामत आएगी। सो आई थिंक जफा में जो प्रोग्रेशन हुई है शादी के बाद से वो यही हुई है कि एक तो जो लड़का है हमारा हसन वो थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक है, पोजेसिव है, कभी कंट्रोल फ्रीक लगता है कभी नहीं लगता। सो पोजेसिव लगता है विच इज़ फाइन, लेकिन बाद में उसकी सारी बातें तकरीबन जस्टिफाइड ऑल्सो लगती हैं। ऐसे नहीं लगता हमें जैसे शुरू में लगा था ना कि शायद इस लड़के के साथ कुछ गलत है। अब जितनी भी जगह आती हैं ऐसी, जैसे कि सवाए एक के जब वो शादी करके ले आया है, और ये मैं आई थिंक 2nd एपिसोड की बात कर रही हूँ कि वो शादी करके ले आया है और दादी ने कड़े दिए और उसने कहा अभी ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा ऑड मोमेंट था। उसके अलावा वो जितनी भी बातें कर रहा है वो ठीक है कि तुम बार बार घर चली जाती हो, या जब घर लेके जाता है उसको शादी के अगले दिन और वो कहते हैं कि ये यहाँ रुकेगी और वो कहता नहीं रुकेगी बिकॉज यू नो मेरी नई शादी है। एंड ही गेट्स अपसेट जब वो वहाँ किसी से बात कर रही है या ज़्यादा अटेंशन कहीं और दे रही है। उसके अलावा टिकट विकट फाड़ना वो सब हुआ ना कि हम हनीमून पे जा रहे हैं एंड शी सेज मुझे छुट्टी नहीं है। सो वो इतना अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मिस्ट्री है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो जो एक मिस्टीरियस कमरा है कहीं हमें पता चला था, अब वो जो दादी को एक आध दफ़ा किसी नौकर को डांटते देखना है, तो क्या ये ज़रूरत थी है इन जगहों की, आगे जाके जस्टिफाइड होंगी ये जगह या नहीं होंगी। दूसरी साइड जहाँ वो लड़की की अब मुलाकात आपने देख ली, ठीक है, जो हम पिछली एपिसोड की बात करें, और तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो सेंसलेस हो जाती हैं, फिर दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। सो इट काइंड ऑफ कंफ्यूजेज मी। येट मुझे ये वाला ट्रैक जो है डॉक्टर का और हसन का वो ओके लग रहा है, मज़े का लग रहा है। सो मेरे लिए जफा है। Still one thumbs up. Good job. मैया जी। I think I enjoyed watching the episodes. मुझे repetition बहुत लगी, जिसमें हमको पता चल गया as Rubina said कि ये बंदा टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अब वो कितनी दफ़ा हम दिखाएंगे, कितनी दफ़ा, when is it when she is going to actually get it? Is he going to be forceful with her? When is it? Because उसको फीलिंग तो आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो मोमेंट कब आएगा। सो वो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाता है, बट विद इन दैट रेपिटेशन आई थिंक एवरी सिचुएशन वाज डिफरेंट, यू नो। ओवरऑल आई थिंक फॉर मी इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ ए this because I enjoyed it. I'm not saying it in a negative, this is not in a negative manner, because I think जिस तरीके से शादी का जो सिलसिला शुरू होता है और फिर जहाँ जाता है, that was I think well done, because one was not expecting the father to suddenly turn around and say कि नहीं, he's a good guy and all of that. So that's ऐसे बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं और चलते रहते हैं जिसमें मियाँ साइको है, मियाँ पागल है, लेकिन मियाँ हर वक्त ही पागल होता है उसमें, कि एक आपको पता है कि ये इसने फजूली जवाब देना है, इसने जुल्म ही करना है। दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ साइको। मोहिब का जो कैरेक्टर है, मैंने ऐसा साइको नहीं देखा, और जिस तरह ये प्ले कर रहा है, इनक्रेडिबल, ही स्केयर्स मी, मुझे कसम से डर लगता है। एक तो द वे ही लुक्स, वो जितना वो उसकी फिज़ीक और वो जितना पतला हो गया, जब वो फिर ऐसा बनाता है ना फेस और डर लगता है। तो मतलब एक क्यूटनेस नहीं है उसकी, एक जब वो ख़ास एक्सप्रेशन देता है तो वाकई डर भी लगता है, और वो हमें डराना भी चाहता है। अलग साइको है, 1 मिनट इतना प्यार,
और उसके बाद ये जो मारी वाला सीन जो जिस तरह बंद किया ना, ये मेरे लिए बहुत कोई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी। कोई डायलॉग नहीं, जिस तरह उसने बंद किया, यकीन करो मैं ऐसे होगी ना चेयर पे, किसने किया क्या भाई, ही इज़ स्केयरिंग मी। एंड मावरा उतना ही इनोसेंट और प्यारा कैरेक्टर कर रही है, जो हर चीज़ पे मियाँ के साथ ओके आई एम सॉरी, चलें ठीक है ऐसे करेंगे, ठीक है ऐसे नहीं करेंगे। और उसका इतना अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो कहेगा कि ये तो नहीं आ रहेगी, वापस घर चलो, और बड़े आराम से रहेगी नहीं, है ही नहीं। कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस घर में, ये नॉर्मल साइको नहीं है बंदा, ये कुछ स्पेशल है विद पास्ट, स्पेशल साइको कुछ है। स्पेशल साइको है और सीक्रेट्स के साथ है। कहने का मतलब है कि इसके साथ कुछ ऐसा पास्ट अटैच है जो दादी बताना नहीं चाह रही। इसने किए हुए हैं कुछ काम, उस कमरे में कुछ है, दादी कुछ बात कर रही है, जिस तरह डायरेक्टर ने बनाया है ना, देयर इज सस्पेंस, दिस इज अ हमारा हारून है दूसरे ड्रामे में नजर आ रहा है, वो तो भाई जुल्म कर रहा है, पागल है ये जालिम आदमी नहीं है, साइको है। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे ड्रामे देख के और ऐसे कैरेक्टर्स देख के जो एकदम एकदम हाँ भी चल रहे हैं, ये बस टिकट फाड़ दिए, ये कर दिया, तो ही स्केरी, ही इज़ स्केरी। सहर की भी मैं बहुत परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही हूँ। मावरा बाकायदा मुझे लग रहा है नई दुल्हन, अभी शादी हुई है, वैसे ही कपड़े, वही बॉडी लैंग्वेज, इट्स इंटरेस्टिंग। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जफ़ा मज़े का एंटरटेनिंग हो जाएगा, जो कि वो हो गया। अब आगे बताएंगे। थम्स अप। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात की जाए, So the writing is समीरा Samira Fazal. समीरा फजल। So I'm thinking maybe 2 writers? Rewriting? Extra writing? What is happening? It confuses me. मेरे लिए आधा स्क्रिप्ट इज वर्किंग एंड द रेस्ट, हालांकि वो ट्रैक भी ठीक है, आई मीन द ट्रैक इज फाइन, द प्लॉट इज फाइन देयर। तो कितने नंबर हैं आपके पास राइटिंग के? गुड जॉब। 6। So for me also 6. गुड जॉब। नादिया? एक ट्रैक मज़े का नहीं है, एक ट्रैक बहुत अच्छा है। क्या 6.5। 6.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,900 हुए हैं और समीरा फजल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जफा से 2,363, 17% मतलब 1.7। वेरी गुड नंबर। जफा को लोग पसंद कर रहे हैं। अब बात की जाए दानिश नवाज की, रुबीना जी? आई थिंक 5.5। 5.5। महीना जी? So I think जहाँ राइटिंग वीक थी और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी, I think direction didn't help also. So for me the direction and the writing are sort of parallel. I would give it parallel. I'll say 6. 6। गुड जॉब। नादिया? डायरेक्शन में डायरेक्टर ने OST पे ध्यान नहीं दिया। इसका OST बहुत वीक है, बल्कि 90s में से मिली नगमे नहीं चलते थे, जवाब भी है जवाब, कुछ उस तरह की फील आ रही है मुझे। आज के ज़माने का OST ही नहीं लग रहा। डायरेक्शन का 6। गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,400 हुए हैं और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जफा से 1,984, 16% बनते हैं 1.6। गुड जॉब। अब बात कर ली जाए मावरा हुसैन है और सहर खान। तहर कर लो। सहर कर लेते हैं। क्या कहेंगे रुबीना जी आप? So she's doing fine, but I wish that she underplayed it slightly. I think a 5.5 for her. 5.5। महीना जी? इन जो 2 एपिसोड्स हमने देखे इसमें फेयरली गुड। एक पिछला एपिसोड है जो हम जज नहीं करें, जिसमें वो मावरा के साथ बात करती हूँ, कहती है आप इधर आके बैठें। आई थॉट शी डिड दैट सीन वेरी वेल। So I would say that I would say 6 is okay for her. 6। गुड जॉब। नादिया? प्रॉब्लम वहीं आ रही है मेरी समझने में कि अगर ये ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है तो ये क्यों A लेवल्स O लेवल्स वालों की तरह इमेच्योरली चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। दोनों
वो हजम नहीं होता ऑब्वियसली। हाइपर दिखाओ या चाइल्डिश दिखाओ, ये हाइपर चाइल्डिश है, यू नो, कैरेक्टर इसलिए टू मच लग रहा है। यहाँ थोड़ा सा मसला आ रहा है वेरिएशन का, सहर का, जो हमें मिस कर रहा है। प्लस द एज दे आर शोइंग, शी इज नॉट डिस्प्लेइंग दैट एज, और उसमें उसका कसूर नहीं, डायरेक्टर ने, है ना, उसको उस एज में जो 19-20 की होनी चाहिए वो बच्ची नहीं लग रही, इसलिए इफेक्ट हो रहा है। बाकी वो जो अपना काम जो उसको समझाया है वो तो अपना ठीक कर रही है। हाइपर चाइल्डिश। 7 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,300 हुए हैं और सहर के हिस्से में 2,394, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात करें जाए उस्मान मुख्तार की। आई थिंक ऑल द बॉयज़ एक्सेप्ट फॉर द मोइज़ क्योंकि उस बेचारे की तरफ जो लाइनें आ रही हैं, जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, वो नहीं मज़े का लग रहा। डॉक्टर नुमैर और हसन दोनों आर प्लेइंग देयर पार्ट्स रियली वेल, सो आई से 6 फॉर हिम। 6। माइना जी। I'll give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया। उस्मान का कैरेक्टर गियर 1 में, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं उस्मान की इस ड्रामे में, सैडली। तो कितने नंबर्स हैं आपके पास? 6। स्टिल गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 13,600 हुए हैं और उस्मान मुख्तार के हिस्से में 1,496, 11% बनते हैं, 1.1 नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जफा का। जफा भी है, वफा भी है। अब मरीना जी जान निसार करेंगी। जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनको पता चल जाता है कि हमारे किस जज का कौन सा फेवरेट है और कौन सा लीस्ट फेवरेट है। तो इस दफा लीस्ट फेवरेट ड्रामा जो मरीना जी का है वो उनसे स्टार्ट होगा। पिछली दफा भी था। मेरा तो फेवरेट है। हाँ, हम नादिया दोनों, का हम फेवरेट सबका है। हाँ हम सबका है। हाँ, मुझे तो बहुत मेरा पसंद भी है। जान निसार। पिछली हफ्ते दफा में बदल जाती like हूँ। it and for right reasons, हाँ। हमें वो हमारे लिए वो एक हाँ, मुझे बहुत तो मजे का लग रहा है, लेकिन मरीना जी को क्यों मजे का नहीं लग रहा है देखते हैं ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, हाईएस्ट व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे नादिया और रुबीना जी को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मरीना जी के थोड़े से डिफरेंट व्यूज हैं। डिफरेंट व्यूज़ देखिए, हैं। क्यों हैं जानते हैं मरीना जी आपसे। एग्जैक्टली। हर इंसान के लिए हम कहते हैं ड्रामा बनना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑफ एवरी एजुकेशन लेवल एंड सेंसिबिलिटी, एक्सपोजर, ठीक है, क्या चीज़ें हम देख चुके हैं। सो इट इज़ वेरी फेयर टू से कि ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच फॉर मी, बट एट द सेम टाइम मैं heartiest congratulations to the makers because it's doing so well उस पे on the charts. Story बिल्कुल नहीं मेरे लिए मूव हुई, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जो पिछले प्लॉट्स हैं उनकी एक्सटेंशन है। It's basically that. मेरे लिए तो it's Still shocked. I mean I'm still not doing this. I'm only doing चलें this. ये बेहतरी हुई है। नादिया। मैं तो इसी चीज़ पे गश खा के गिर गई। 18 घंटे में अर्ज़ किया है, 18 घंटे में कितने व्यूज़ आए जान निसार को। हाँ। एपिसोड नंबर 17 के। हाँ, 18 1 घंटे में गेस करो। 1 मिलियन। 1 मिलियन 18 घंटे में है। बिल्कुल, 1 मिलियन half a day। वाह वाह, आप बताएं मरीना जी। 24 भी नहीं। 18 मैं घंटे कहती हूँ में 6,099 and 552 चलो जी, मिलियन। यहाँ कोई बहन भाई कुछ आप में से लेडीज एंड जेंटलमैन आप बताएं, जेंटलमैन कितने आए होंगे 18 घंटे में, कितने व्यूज आ गए होंगे? 2 मिलियन। 10 सीरियसली बताओ। 10,000? 10 मिलियन। नहीं, मेरा ख्याल है 1.5 मिलियन। 8.5 मिलियन व्यूज इन 18 आवर्स। हाँ, हाँ, that's happening. 25 मिलियन है ये first मुझे लग episode रहा है के। तेरे बिन के पास आने वाला है।
क्योंकि 18 घंटे में 8.5 मिलियन व्यूज नहीं हो सकते किसी ड्रामे में। 1 तक भी देखे हैं, क्योंकि 1.5 तक देखे हैं, इतने नहीं देखे। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि कल जब मैं इसकी एपिसोड जो प्रीमियर हो रहा था उस वक्त मैं देख रहा था, तो अराउंड 500K यानी कि 5 लाख लोग उस वक्त देख रहे थे। दिस ईयर नो ये कौन सा ईयर चल रहा है? मुर्शिद को नहीं बीट किया। इस क्वार्टर में कर सकते हैं, इस क्वार्टर का कह देते हैं। हाँ, इस क्वार्टर के जो अभी ड्रामे, हाँ क्वार्टर, ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, इसमें ये सबसे बड़ा हिट है। इतना फास्ट, पैसे वाला हो, मुझे बचा ले। हर लड़का ये चाहता है कि एक लड़की मुझे बचा ले जो पैसे वाले। अच्छा, उसका प्यार मोहब्बत वाला सीन, उसके पास पैसे वाली और आके मुझे ले जाए। इसलिए ये चीज ये फॉर्मूला बना लो। ऐसे 1000 ड्रामे चलेंगे, और अगर दानिश तैमूर इसमें होगा तो और चलेंगे। I love it। और मुझे इस दफा जो हुक भी था, इंटरेस्टिंग भी था, वो भी बड़े मजे का था। अच्छा, आप बताएं जान निसार कैसा? I am just saying super episodes both। हुक पे हम पहुंच गए, हुक ओपन हो गया। जो हमने लास्ट रिव्यू किया था उसमें बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि आ गया वो मोमेंट जब उसने फाइनली मिल गई वो उसको, और उसने कहा पता करो कि यहाँ तक कैसे पहुँची। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जाफ़र ने पता किया, और जाफ़र ने कहा कि वो कुछ कहीं से होती नहीं, किसी वजह से, ये नहीं उसको पता था कि कैसे और क्यों, बट यहाँ पहुँच गई हैं। और मज़ाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि आपको बता दें दैट शी इज़ हियर बट शी इज़ फाइटिंग। फाइन, ये भी एक एलिमेंट था जो कि जो हमारे लिए क्लियर होना ज़रूरी था, और ख़ास तौर पे हमारे हीरो के लिए क्लियर होना ज़रूरी था। तो बात की कि आप चाहती हैं वहाँ से निकलना, ठीक बात थी। वो कहती है तो कैसे, यहाँ आ जाए, मेरा घर है। शी सेड अच्छा, मैं अभी आपके साथ आ गई हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे मंजूर हुआ है ये, बट दूसरी दफ़ा अगर आप आएंगे तो आई विल प्रोबेबली से नो। शी स्टूड हर ग्राउंड फॉर दैट लिटिल मोमेंट। और वो भी कहा कि मैं किस हैसियत में हूँ। अच्छा सुनो, जिस पे उसने कहा निकाह कर ले मेरे साथ, बहुत दिल जीत लिया दम उससे तो सारे। दम तो था, निकाह कर ले मेरे साथ। एंड टू विच शी सेज नथिंग एंड गोज बैक। और वहाँ जुनैरा जो है, ये ड्रामा है। और उसके बाद आता है फोन मोमेंट। ये तेरे बिन मोमेंट्स हैं और हैं। वो फ़ोन देता है और कहता है कि किसी एक लम्हे के लिए भी अगर ये फ़ोन बंद हुआ ना, आप सबकी सांसें बंद कर दूंगा। तो जुमले हैं, ये पता है वो जुमले थे जिनमें सैनो में क्लैपिंग होती है, ये वो जुमले ये वो वाला वो हैं। था। जाते हुए जो बात कह के जाता है ना कि अब आपके घर में मेरी बीवी होने वाली बीवी मौजूद है, तो ख्याल है वो बड़ा ये लाइन उस डायलॉग पे डायलॉग था। शुरू में सोचा था कि दानिश ने क्यों किया ड्रामा, क्योंकि इसलिए ये अब आया अब शुरू हुआ है इस दिन के लिए। तो इमोजी दिखा दें। आई थिंक वाह, जान निसार के लिए तो thumbs up। ये 2 एपिसोड डेफिनेटली 2 था। मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया देखने का जान निसार। चलें आप राइटिंग नंबर 2 5 ओके। नादिया। मेरे लिए नहीं, आई मीन दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। 9 फॉर दिस स्पेशल। अल्लाह इसको नहीं, बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा सीन। कुछ अल्लाह सीन्स होते हैं जिनका आप पे इम्पैक्ट नहीं, सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, वो बड़ा बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सही। लेकिन रोमांटिक सीन्स भी बहुत अच्छे थे, हल्का कहीं भी नहीं था। जब है तो ले लो नंबर। अच्छा, तो सो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ लिटिल बेटर देन अ गुड जॉब, सो 6.5। 6.5। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,900 हुए हैं, और रेहाना आफ्ताब के हिस्से में जान निसार से यही मैं कह रही थी, कितने 7,000 2,641 19% बनते हैं 1.9। रद्द ज्यादा लेगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट्स द स्क्रिप्ट। पाउंच किनको म्यूजिशियन जो पीछे खड़े हुए थे, पाउंच। आज Sorry, आपने direct- मरीना जी की डार्क साइड बुलाई। ये गुडी टू शूज नहीं है, ये सम टाइम ऐसी भी हो जाती है। देखें, लाई मरीना नहीं है, आज ये रूबीना है। नादिया क्या डायरेक्शन। अच्छा ओके, मैं खोस ही गई उसके
ड्रामे में। देखो मूड अच्छा हो गया, इतना अच्छा लगता है ना, जान निसार के बारे में मैं बात कर सकती हूँ इन 2 एपिसोड के। अब आगे क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन 2 एपिसोड्स ने ना, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की के लिए जिस हालात में ये है, इसके लिए तो ब्लेसिंग है जॉब के, इस निकले जहन्नुम से। वो सैड क्यों है जॉब करने में, उसको यहीं बैठना Writing ने है, कहा उसको और जलील होना है। वहाँ जो सीन आया ना, उसने कहा बुर्का तुमने क्यों पहना है? हमारी बहन तो नहीं जब पहनती थी, जब जाती थी यहाँ आया है, डायरेक्टर का कमाल है। बहुत मेहनत कर रही हूँ यहाँ, प्लीज ना मुझे पकड़े। बहुत अच्छा सीन था। नंबर्स अच्छे नंबर हैं, 7 है। 7 वेरी गुड। 10 दे दे। बड़ी मुश्किल से एक तो स्टोरी बनाई है मैंने। रुबीना मेरा सोचे मैं कितनी मुश्किल में हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा एक एक्सप्रेशन भी था। फॉर हिम 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,400 हुए हैं। और ये मैं नादिया के बिस्किट खा रहा हूँ, इस वजह से ऐसी आवाज़ निकल रही है। और जानिसार को मिले हैं जी 2000, मोहसिन मिर्ज़ा को, यानी कि 2480, 20% बनते हैं। 2 नंबर्स मिले हैं इनको। वेल डन। और अब बात कर जाए हिबा बुखारी, दुआ। Hiba is doing the best she can, I think. So 6. नादिया अच्छा, गुड जॉब, 6 अभी। 6 गुड जॉब। रुबीना जी 5.5 5.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,300 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में। और हिबा बुखारी के हिस्से में हैं जानिसार से 2,793, 21% बनते हैं। 2.1 हाईएस्ट भी हिबा लेके गई हैं रद से, और सेकंड हाईएस्ट भी हिबा ले गई हैं जानिसार से। वेल डन। अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की। मैया जी I think he's doing an okay job. 6. 6। नादिया 8 तो हैं, 8 तो होंगे। 6.5 6.5। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,600 हुए हैं। और जान निसार से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 3,400, 25% बंदे। 2.5 सेकंड हाईएस्ट ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। वेल डन दानिश तैमूर। तो जी ये जान निसार का रिव्यू था। 2 जजेस जान निसार पे जान निसार थे, और एक ने जान निसार करने से इनकार कर दिया, जो कि मरीना जी थी। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। कैसा लगा आपको? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि हमारा शो तो आता है सैटरडे संडे को, लेकिन मंडे से ही हमारे अनकट वर्जन जो कि एपिसोड से पहले वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अनकट में, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो टाइमलाइन भी हमारी शेयर होती रहती है। हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी डेली अपडेट होती रहती है। और अगर आप नोटिफिकेशन जानना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। क्योंकि आज अगर हम शूट कर रहे हैं तो आज के आज ही रद का अनकट हमारा आज ऑन एयर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप ये शो देख रहे होंगे सैटरडे को, लेकिन सोचें मंडे से हमारी चीज़ें आना शुरू हो गई होंगी इस प्रोग्राम की। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए ये काम ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, रुबीना अशरफ, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।